हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज एक ईवीएस का नया मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर जो पहले मैंने 3-4 डाल दिए हैं वो आप जरूर देखना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके इसी पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप एक तो वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि बीच में आधा देखने से आपको पूरा वीडियो नहीं देखते तब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाता है। तो आप वीडियो पूरा देखा करो, और वीडियो पूरा देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो एक बार। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विथ आंसर सहित करवाने वाला हूं। देखो साइड में आंसर है और ये देखना वीडियो है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लुक द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट कमिंग आउट ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द स्वीट पोटैटो। इस पिक्चर को देखिए और इसके अंदर से क्या चीज बाहर आ रही है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। स्प्राउट्स बोलते हैं इनको। जो देखो एक पोटैटो, स्वीट पोटैटो है, इससे क्या बाहर आ रहा है, स्प्राउट्स बाहर आ रहे हैं। छोटी छोटी जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द given food chain diagram and tell on whom the eagle depends on its food। ये ईगल है, अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहेगी ये बताइए। तो ये ईगल अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहेगी, स्नेक पे डिपेंड रहेगी। आपका फूड चेन का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको अच्छे से कर लेना। जो मैंने पहले करवा दिए हैं वो सारे के सारे आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पिक्चर को देखिए और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। सबसे पहले है विच एक्वेटिक एनिमल इज देयर इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सा एक्वेटिक एनिमल है। तो देखो इस पिक्चर में कौन सा एक्वेटिक एनिमल है। देखो इधर देखिए आंसर के अंदर फिश दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सा एक्वेटिक एनिमल है, ये फिश है। सेकेंड है विच पार्ट ऑफ इट्स बॉडी इज यूज फॉर स्विमिंग। ये कौन से बॉडी पार्ट को स्विमिंग के लिए यूज करती है। तो इसका आंसर है फिन, FINS, फिन से। और थर्ड क्वेश्चन है वेयर हैव यू सीन इट। इसको आप कहाँ देखते हो। आप देखते हो इसको पॉन्ड में देखते हो, रिवर में देखते हो। ये आंसर इसका ये रहा। तो यहां से आप आंसर ले सकते हो। क्वेश्चन देखना फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक मैप का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको अच्छे से रख लेना आप। फॉलोइंग प्लेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मैप ऑफ राजस्थान। इसके अंदर ये मैप राजस्थान के मैप में बताना है। देखो सबसे पहले आपको बताना है बाड़मेर। तो देखो ये आपके बाड़मेर है। फिर बताना है आपको जालोर। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो ये क्या है आपका जालोर, ये रहा। और एक पूछा है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ देखो ये रहा आपका हनुमानगढ़। इसके अंदर आप इधर भी देख सकते हो, तीनों के तीनों इसके अंदर अच्छे से दे रखे हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एसिमिलेटेड इन द अष्टांग योग ऑफ ऋषि पतंजलि। देखो ऋषि पतंजलि ने योग दिए थे, तो ये पूछ रहा है कि अष्टांग योग क्या है ऋषि पतंजलि का। तो देखिए इसका आंसर क्या है। इधर देखिए इन द अष्टांग योग ऑफ ऋषि पतंजलि देयर इज एन एसिमिलेशन ऑफ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान एंड समाधि। इनमें से 4-5 नाम जो याद रहे वो याद रखना। इन सबके ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एक तरह से अष्टांग योग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो देखिए द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन आर एज फॉलो। वीकनेस, आयरन की कमी से आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो देखो एक तो वीकनेस होगी आपके अंदर, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, लिप्स ड्राई होने लग जाएंगे, नो फीलिंग हंग्री, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑन स्टडीज, मतलब सॉरी कंसंट्रेशन स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाओगे, डिस्टर्ब स्लीप, नींद के अंदर भी आपको दिक्कत होगी, नींद प्रॉपरली नहीं आ पाएगी आपके। तो ये क्या होती है ब्लड की कमी से, जो आपके चैप्टर में भी बहुत अच्छे से दे रखी हैं सारी की सारी चीजें। तो देखना आप क्वेश्चन नंबर 7 देखना, विच मेथड ऑफ इरिगेशन हैव बीन यूज इन योर नियर बाई फील्ड, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ट्यूबवेल। आपके नजदीक इरिगेशन का कौन सा मेथड यूज किया जाता है और एक ट्यूबवेल का आप डायग्राम बनाइए। तो देखो आप क्या कर सकते हो, इन योर नियर बाई फील्ड मोटर पंप, इलेक्ट्रिक मोटर पंप, केनाल हैव बीन यूज्ड फॉर इरिगेशन। हमारे चारों तरफ ट्यूबवेल है, पंप है, इलेक्ट्रिक मोटर पंप है, इनको इरिगेशन के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और आप इसका डायग्राम देखो। तो देखिए अब डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये रहा,
ये इसका डायग्राम है। ट्यूबवेल का डायग्राम देखो कुछ इस प्रकार से होता है, तो ये ट्यूबवेल का आप डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रेडिश। रेडिश है प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, रेडिश। तो देखिए रेडिश होता है, रूट होती है, नीचे ही तो लगती है रेडिश, तो ये रूट होता है। बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड वी गेट, कंटामिनेट फूड खाने से क्या होता है, तो देखिए कंटामिनेटेड फूड है, बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड वी गेट, देखो क्या होते हैं, अपन बीमार हो सकते हैं। कंटामिनेटेड खाने से अपन क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो अपन सिक हो जाएंगे खराब खाना खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द पीपल ट्रेवल बाय कार और जीप इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय बस, अगर लोग ट्रेवल करें कार और जीप की बजाय बस से, then how many vehicles would be required and what will be the its disadvantage। अगर लोग कार और जीप की बजाय बस से ट्रेवल करें तो देखिए कितने व्हीकल्स रिक्वायर होंगे, व्हाट विल बी इट डिसएडवांटेज, और इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। देखिए आंसर देखते हैं, ये रहा, इफ द पीपल ट्रेवल बाय कार और जीप इंस्टेड ऑफ बस से, बस की जगह कार और जीप से ट्रेवल करेंगे, देन एटलीस्ट 8 कार और 8 जीप विल रिक्वायर्ड। अगर एक बस में जितने पर्सन आएंगे उतने पर्सन के लिए अगर कार और जीप चाहिए तो 8 कार और 8 जीप चाहिए लगभग। इट्स डिसएडवांटेज वो बी द पेट्रोल डीजल विल बी कंज्यूम्ड मोर एंड ट्रैफिक विल आल्सो इंक्रीज। अगर अपन देखो कार की जगह बस से सफर करेंगे तो देखो बस में एक साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कार और जीप में कम लोग आएंगे, तो अपन लगभग बस में मान लो 50 पर्सन आते हैं तो आठ कार और जीप की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये संख्या ज्यादा हो जाएगी तो कार ज्यादा हो जाएंगी, रोड पे पेट्रोल ज्यादा लगेगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बस एक ही चलेगी, इसमें इतने लोग एक साथ आ जाएंगे, तो अपन को पेट्रोल डीजल बचाने के लिए बस का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए we eat many types of food item as list food item is given below। यहाँ पे देखो वेजिटेबल्स, एग और मीट और सीरियल्स या पल्सेस दे रखे हैं इसमें, तो आपको छांटना है। देखो वेजिटेबल इसमें कौन कौन सी है, देखो इसके अंदर कैरेट है, बीटर गोर्ड है, पीज है और ब्रिंजल है, और ब्रिंजल, ये तो सारी वेजिटेबल्स है। एग और मीट में देखो फिश है, चिकन है, एग है और मीट है, ये एग और मीट है। सीरियल्स और पल्सेज में देखो सारे बच गए, लेंटिल और देखो ग्राम, पोरिज, उड़द बीन, ये सारे के सारे क्या है, सीरियल। तो एग मीट वाले इस लाइन में, वेजिटेबल वाले इस लाइन में और केल्स वाले इस लाइन में। इसका आंसर देखो आप यहां से भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, वेयर आर द गिवन फोर्ट लोकेटेड इन राजस्थान। देखिए ये फोर्ट दे रखे हैं, कहां पे लोकेटेड है। हवा महल कहां पे, जयपुर में है। गागरोन फोर्ट कहां है, झालावाड़ के अंदर है गागरोन फोर्ट। और तारागढ़ फोर्ट कहां पे है, बूंदी के अंदर है। तीनों के आंसर देखो ये रहे, झालावाड़ और बूंदी। नेक्स्ट है, राइट एनी 2 रीजन फॉर द अक्रेंस ऑफ फ्लड। फ्लड आने के 2 कारण बताइए। तो देखिए फ्लड आने के 2 कारण देखिए ये रहे, देयर इज अक्रेंस ऑफ फ्लड ड्यू टू, देखो एक तो हेवी रेन एंड क्लाउड ब्रस्ट, बादल फटना, एंड कोलैप्स ऑफ डैम वगैरह टूटना, इनके कारण क्या आती है, फ्लड आती है। तो देखो यहाँ पे हेवी रेन, क्लाउड ब्रस्ट एंड कोलैप्स ऑफ डैम, ये तीनों चीज आप लिख देना। सेकंड, इफ यू लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड योर मदर गोज आउट टू द स्टेशन फॉर 2-3 days, देन हाउ डू यू फील। आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, आपका फर्स्ट चैप्टर में न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फर्स्ट चैप्टर जरूर देखना, मैंने चैनल पे डाल रखा है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो और आपकी मदर कहीं बाहर चली जाती है 2 से 3 days, तो आप कैसा फील करोगे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, कैसा फील करोगे आप। व्हेन माय मदर, ये देखना, व्हेन माय मदर गोज आउट द स्टेशन
आई डोंट फील गुड, मैं अच्छा महसूस नहीं करूंगा। आई फील्ड एम्प्टीनेस एंड आई मिस माई मदर वेरी मच, मुझे मन नहीं लगेगा वहां पे और मेरी मदर को मैं बहुत ज्यादा क्या करूंगा, मिस करूंगा। 14 क्वेश्चन है, इफ देर इज एनी सिक पर्सन इन योर नियर बाई एरिया दे देन व्हाट आर हिज सफरिंग, आपके आसपास कोई पर्सन है सिकनेस में, बीमार है, और बताइए उसकी कौन सी बीमारी है। तो देखो, देर इज ए पर्सन इन योर नियर बाई एरिया सफर फ्रॉम लूज मोशन, हमारे पास में एक है जिसके लूज मोशन है, क्रेम्स है इन स्टोमक, ड्राइनेस ऑफ द टंग एंड लिप्स एंड रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। देखो उसके अंदर टंग वगैरह की टंग ड्राई रहती है, यूरिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टंग से लिप्स है वो ड्राई रहते हैं, तो ऐसे उसके अंदर प्रॉब्लम है। सेकंड है, हाउ डिड द ब्रेल स्क्रिप्ट डेवलप्ड, ब्रेल स्क्रिप्ट कैसे डेवलप की गई थी, इसका आंसर मैंने चैप्टर में भी करा रखा, वहां से कीजिए, वरना देखिए, लुइस ब्रेल वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है लुइस ब्रेल। वंस ही वाज प्लेइंग इन द फादर्स वर्कशॉप, एक दिन वो फादर के वर्कशॉप पे खेल रहे थे, एंड हिज आई गॉट इंजर्ड, उनकी आंखें खराब हो गई थी, और ही बिकम ब्लाइंड, वो अंधे हो गए थे। ही वाज बीइंग टॉट यूजिंग ए स्पेशल टेक्निक, फिर वो धीरे धीरे एक स्पेशल टेक्निक से सीखने लगे। वन डे ए कैप्टन ऑफ द आर्मी विजिटेड हिज स्कूल, एक दिन एक आर्मी उनके स्कूल में विजिट करने आई, एंड ही शोड ए स्क्रिप्ट टू द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी टीचर और स्टूडेंट्स को। द स्क्रिप्ट वाज बेस्ड ऑन 12 डॉट्स डेवलप्ड बाय हिम, उसके अंदर 12 डॉट थे। लुइस ब्रेल बिकम हाईली इम्प्रेस्ड बाय द स्क्रिप्ट, लुइस ब्रेल उससे बहुत इम्प्रेस हुए। He made many effort and modified the 12 dots writing, उन्होंने उन 12 डॉट्स में कई चेंज किए, और मेथड इन 6 डॉट मेथड, और 12 डॉट्स को 6 डॉट मेथड पे ले आए। दिस स्क्रिप्ट वाज नेम्ड ब्रेल स्क्रिप्ट, तो ये आप बुक से भी कर सकते हो। 15 क्वेश्चन का आंसर देखिए, if you want to get information about animal husbandry from a farmer, what will you ask him, write 3 questions। आप एनिमल हस्बेंड्री मतलब कोई एनिमल पालने वाले के पास जाते हो, किसी फार्मर के पास, वहां पे क्या क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, आपके हर मॉडल पेपर में आ रहा है। देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ एनिमल इन एग्रीकल्चर, आप कौन से एनिमल्स एग्रीकल्चर में यूज करते हो। व्हाट डू यू फीड द एनिमल्स, एनिमल्स को आप क्या खिलाते हो। विच एनिमल हैव यू केप्ट, आप कौन से एनिमल अपने पास रखते हो। तो ये 3 क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन बिलो, इस पिक्चर को देखिए, व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम होम ओनर हु इज गेटिंग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, राइट एनी 4 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, और यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, और इससे बनाने वाले से आप क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो। आपका जो ब्लूप्रिंट वाला मॉडल पेपर करवाया, इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ ऐसा। देखो, विच सीमेंट आर यू यूजिंग योर हाउस, आप सीमेंट कौन सी यूज करते हो घर बनाने में। हाउ मनी लेबर्स आर एम्प्लॉयड, यहाँ पे कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है। इन व्हाट एरिया इज द बिल्डिंग बीइंग बिल्ट, इस एरिया में कितनी बिल्डिंगें बनाई हैं। हाउ मनी रुपीज डज द वर्कर्स चार्ज पर डे, वर्कर्स एक दिन का कितना पैसा चार्ज करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप राइज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। देखिए, वाई डज ए माउंटेनियर रिक्वायर ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर, माउंटेनियर को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों रिक्वायर होता है, क्योंकि वहां पे ब्रीथ लेना मुश्किल होता है, इसलिए रिक्वायर होता है। What are the things which people sell on the railway station? What are the things? रेलवे स्टेशन में कौन कौन सी चीजें बेची जाती है। देखो, रेलवे स्टेशन पीपुल सेल मनी थिंग्स लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, चाय, और भी बिस्किट्स, चिप्स, और बहुत सारी चीजें बेची जाती है, कुछ भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। 19 क्वेश्चन है, in the honor of the people who did significant work, school, institution, roads, etc are named after them. Find out any 2 such example in your vicinity, explain about their significant work। आपके आसपास कोई स्कूल या किसी भी रोड या किसी का किसी बड़े पर्सन के नाम पे वर्क, नाम पे किसी का नाम रखा हुआ है, तो बताइए। और स्कूल नेम इज, देखो, अनाथ देवी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नागौर, भरतपुर। अनाथ देवी पार्टिसिपेटेड इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ राजस्थान,
इन्होंने क्या किया था, अनार देवी नाम है किसी का, उसके नाम पे हमारे स्कूल का नाम रखा हुआ है। इन्होंने राजस्थान के मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। हिज हस्बैंड आदित्येंद्र वाज आल्सो फ्रीडम फाइटर, उनके हस्बैंड भी फ्रीडम फाइटर थे। नियर और लोकेलिटी वन ऑफ द रोड इज नेम्ड टू गांधी मार्ग, हमारे पास में गांधी मार्ग भी है जो महात्मा गांधी के नाम पे रखा हुआ है, जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, उनको फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए assume that you have seen selected for mountaineering, then what preparation you would make for it, such a material प्रैक्टिस etc। आप माउंटेनियर के लिए चुने जाते हो तो कौन कौन सी प्रैक्टिस करोगे, आप कौन कौन सी प्रैक्टिस करोगे वहां पे। तो देखो ये पीछे जो मॉडल पेपर कराए 2-3 उसमें ऐसा क्वेश्चन आया, उनमें देखना आप और वही आंसर आपको याद करना, मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा आपको। इसमें आंसर देखो आप इधर से करना चाहो तो कर लेना, ये रहा इसका आंसर, लेकिन आप अलग अलग आंसर याद मत कीजिए, एक आंसर ही ठीक रहता है। तो ये आंसर आपको मैं नहीं करा रहा हूं। 20 क्वेश्चन देखिए, which of the following will you do if a person is laying in accident on the roadside। आप which of the following will you do, आप क्या करोगे इन नीचे लिखी 4 ऑप्शन में से जब कोई रोड एक्सीडेंट आप देखते हो। तो देखो क्या करोगे, स्टैंड देयर विद द क्राउड, विल कॉल एंड द एम्बुलेंस, विल लीव फ्रॉम देयर, उसको छोड़ जाओगे नहीं, आप उसके भीड़ के साथ खड़े हो जाओगे नहीं, आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे, ये काम करोगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, व्हाट इज सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन, हाउ डज इट लुक लाइक। सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन क्या और कैसा दिखाई देता, लास्ट चैप्टर में क्वेश्चन है। ए कलेक्शन ऑफ 7 स्टार और द ग्रेट शेक्स इन द स्काई, 7 स्टार का कलेक्शन है, इट इज कॉल्ड सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। सप्तऋषि मंडल भी बोलते हैं, सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं। इट रिमेन्स नियर अबाउट द पोलर स्टार, ये पोलर स्टार के पास में है। 4 स्टार्स फ्रॉम द टेट्रागोन एंड 3 स्टार फ्रॉम इट्स टेल, 3 स्टार 4 स्टार तो टेट्रागोन बनाते हैं और 3 है उसकी टेल बनाते हैं। इट्स अपीयर लाइक लेटर पी, ये पी की जैसी स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। 22 क्वेश्चन देखना, on the basis of which symptoms you will recognize that your friend is suffering from dengue। आप देखो इसमें से कि कौन से सिम्टम्स आपके किसी फ्रेंड में दिखाई देते हैं क्योंकि उसमें डेंगू है। तो बताओ देखो कौन कौन से, देखो हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा, मसल पेन होगा, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज और सिटी, आपके विलेज और सिटी में कौन से गेम खेले जाते हैं इन योर विलेज। मारदड़ी, सितोलिया, गुल्ली डंडा, छुपा छुपाई, पकड़ा पकड़ाई, लॉयन गोट, चरबर, आप कोई भी गेम का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वाई इज द नेसेसरी टू वॉश अवर हैंड्स विद सोप आफ्टर गोइंग टू डेफिकेशन, डेफिकेट करने के बाद में आपको साबुन से हाथ क्यों धोने चाहिए। आफ्टर गोइंग टू डेफिकेशन इट इज नेसेसरी टू वॉश अवर हैंड्स विथ सोप, क्योंकि बताइए सोप से हाथ धोना क्यों जरूरी है। बाई डूइंग सो वी कैन मेंटेन क्लीननेस एंड कैन प्रिवेंट मनी डिजीज, डिजीज से बच सकते हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर था, कंप्लीट आंसर सहित करवा दिया मैंने, आप इसको 1-2 बार देखना, आपको सारा तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।